रायबरेली में दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी, पीड़िता शिकायती पत्र लेकर पहुंची। सरनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवासी पूरे लालू मजरे रानीगंज की रहने वाली पीड़िता प्रेमा देवी पत्नी ओम प्रकाश का कहना है, प्रतिपक्षी गणों के द्वारा मेरे पति को आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते हैं और मेरे घर की दीवार तोड़कर ईंट उठा ले गए। पीड़िता ने बताया, मेरी 2 बेटियां और 2 बेटी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चों का शुल्क विद्यालय में न देने के कारण घर पर बैठे हैं। बच्चों को पढ़ाई भी वांछित है। इस संबंध में पीड़िता प्रेमा देवी ने जिलाधिकारी रायबरेली व पुलिस अधीक्षक रायबरेली को एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, टीवी इंडिया 18 रायबरेली। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पटवा जी। कहाँ से आए आप? हम आए हैं पूरे लालू मजरे राशि गाँव पोस्ट बेनी माधोगंज। अच्छा, क्या हुआ है? क्या हुआ है साथ में? हुआ ये है कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो ज़मीन के पीछे जो है वो 2-3 बार हमको मार चुके हैं और हमने थाना सरेनी में एप्लीकेशन 2 बार दिया। पहली बार जब मारा तो 151 में दोनों लोगों को चालान किया गया। उसके बाद में फिर 2 साल 3 साल बाद फिर झंझट हुआ तो उन्होंने जो है घर में घुस करके हमारी पत्नी प्रेमा देवी और मेरा बेटा विकास कुमार और मुझे और तीनों लोगों को और मेरी लड़कियों को स्वाति और ज्योति को, इन 5-6 लोगों ने घर में घुस करके मारा पीटा बहुत, जिसमें मेरे आँख के ऊपर चोट आई थी। मेरी आँख फूटते फूटते बची और मेरी पत्नी को पैर में मारा लाठियों से, जो 2 साल हो गए अभी तक वो चल नहीं पा रही। और उस मार में हमारे घर के अगल बगल के लोग अड़ोसी पड़ोसी बचाने के लिए जो आए थे वो उनके भी लाठी डंडा लगे। और उसके बाद फिर हमने 112 पे फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में गाड़ी जब आई तो जो हमारे विपक्षी थे उन्होंने क्या किया कि तुरंत वो अपनी मोटरसाइकिल से जाकर के थाना सरेनी चले गए। उसके बाद में फिर मेरे पास कोई साधन नहीं था, मैं साइकिल से उनसे 1.5 घंटे पीछे गया, तब मेरी FIR दर्ज की गई, जिसमें कि जो है जो लड़का उमेश मार रहा था उसका हाथ 2 बार पहले टूटा हुआ था। एक बार साइकिल से गिरा हुआ था तब टूटा था और दोबारा जो है घोड़े से गिरा था तब टूटा हुआ था। उसी लड़के के हाथ में डंडा था और उसी ने मारा। और उसके बाद जब थाना सरेनी गए तो वहाँ पे मेडिकल में हमसे कहा गया है कि कुछ खर्चा आप दे दो तो आपका जो है रिपोर्ट सही सा बना दें। किसने कहा? मेडिकल जहाँ जो कर रहे थे मेडिकल वहाँ पे उन्होंने कहा आप कुछ पैसा दो हमें। तो हमने कहा हमारा आँख पे चोट आई है, मेरी पत्नी के गांठ में चोट आई है और मेरे लड़के के जो है सीने में चोट आई है, जो सही है वो आप रिपोर्ट बनाएं। और जो हमारे जो भाई थे उन्होंने वहाँ पे पैसा दे करके उन्होंने जो है 325 का उन्होंने जो है मेरे ऊपर मुकदमा कायम किया है और उसकी कोई जांच नहीं हुई है। पुलिस हमारे ना घर तक आई है ना मोहल्ले में किसी से पूछताछ किया है। और हम लोग जो है हम विकलांग आदमी हैं, हम परेशान हैं। हम लोग बस अब आत्महत्या करने जा रहे हैं क्योंकि 3 साल हो गए। अभी 3 साल से हम खाली बस यही कर रहे हैं। थाने कई बार गए आप? थाने में 2 बार गए हैं, जिसके हमारे पास एप्लीकेशन भी है। आज कहाँ पे आए आप? आज आए हैं हम रायबरेली SP ऑफिस। और कहीं गए थे? और मैं जो पहले DM साहब थे उनके पास भी आया था और आज भी जो DM साहब हमारी नई DM साहिबा हैं उनसे हम मिल के आए हैं। उनको हमने एप्लीकेशन दिया है और सारी घटनाओं से मैंने अवगत कराया है। अब उन्होंने भी हमें यही कहा है कि आपके साथ जो है न्याय होगा और हम इसकी जांच के आदेश दे दिए। SP साहब ने क्या बोले? SP साहब ने यही बोला है कि अगर उसका हाथ पहले से टूटा हुआ था तो हो सकता है कि उसी पे फिर चोट आई हो, इसी की वजह से आपके ऊपर 325 की धारा लगी हो। मगर मारने वाले का हाथ कैसा टूट सकता है? हम तो मार खा रहे थे, मार वो रहे थे। और उसी के ठीक 6 महीने 7 महीने बाद में यही लोग बगल में प्रवीण त्रिपाठी और उनके माँ को और उनकी पत्नी और उसके भाई को
सबको मारा ये। प्रवीण त्रिपाठी, शिवन त्रिपाठी और इनकी दोनों पत्नियों को इन लोगों ने लाठी डंडे से मारा, उनका हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। और जो सामने साहू परिवार था, शैलेश साहू, लक्ष्मी साहू और शैलेश साहू की पत्नी को और नितिन कुमार साहू की पत्नी को सबको इनने मारे डंडे। सबसे इन्होंने लाठी डंडा और फर से फाले तक मारा है। क्या ये दबंग आदमी क्या? ये दबंग आदमी है। ये थाने में पुलिस थाना सरेनी की इनके नाम से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये अब तक 10 परिवारों को खुला दौड़ा दौड़ा के मारा है, घर में घुस घुस के मारा है इन्होंने। और कार्रवाई के नाम पे गुंडा एक है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है। इसको जो है जिला दरबदर भी कर रखा है, ठीक है, और कोई कार्रवाई नहीं, बस वही है। अब हम लोग लास्ट तैयारी में हैं कि हम कोई विषाक्त पदार्थ खा करके अपनी बेटी और बेटा और खुद बस आपकी कर लेंगे। आपकी कार्रवाई नहीं होगी भी कहाँ जाएंगे? अब हमारी कार्रवाई अब हमें लगता है ऊपर ही होगी, नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम कहाँ भाग दौड़ में पैसा लगता है। अभी एक उपचार है योगी जी के पास में, लखनऊ कालिदास मार्ग, बस मेरा वही है। कहीं घर छोड़ के हम लोग कहीं चले जाएंगे या फिर हमारी बेटी की स्कूल की 5,000 जो फीस है हम नहीं भर पाए, उसका 1 साल ख़राब हो गया।